पूंजीवाद क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है पूंजीवाद क्या है? तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है या अधिकार था, उसे पूंजीवाद कहा जाता है। यानी कि वैसी अर्थव्यवस्था है ना, जहां उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति, निजी मतलब किसी प्राइवेट व्यक्ति का, है ना, तो निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवाद कहा जाता है। प्रश्न 2 कहता है कि खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा करता है बोर्ड में। देखो बोर्ड में हमेशा ऐसा प्रश्न आते रहता है ना। खूनी रविवार क्या है? तो सन 1905 ईस्वी को जापान द्वारा रूस की हार हुई, जिसके कारण वहां की जनता ने रोटी दो का नारा लगाते हुए जार निकोलस द्वितीय की महल की ओर बढ़ रहा था, जिसके कारण जार निकोलस द्वितीय ने लोगों पर गोलियां चलवा दिया, जिसमें 1000 लोगों से अधिक मारे गए। वह दिन 9 जनवरी 1905 दिन रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। मतलब समझना कि सन 1905 में जापान के द्वारा रूस का हार हो गया। जापान के द्वारा रूस का हार हुआ। क्यों रूस का हार हुआ यह समझना, क्योंकि रूस की जनता का जो है सही तरीके से खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और लड़ने के लिए अच्छे हथियार नहीं मिल पाता था, जिसके कारण रूस की हार हुई। जिसके कारण वहाँ की जनता ने रोटी दो का नारा लगाया, ठीक ने, और जार निकोलस द्वितीय की महल की ओर बढ़ रहा था, जिसके कारण जो जार निकोलस द्वितीय ने लोगों पर गोलियां चलवा दिया, जिसमें 1000 लोगों से अधिक मारे गए। वह दिन 9 जनवरी 1905 दिन क्या था? रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 3 देखो क्या कहता है। प्रश्न 3 कहता है कि अक्टूबर की क्रांति क्या है ना। जब जार निकोलस द्वितीय का रूस से अंत हुआ तो लेनिन स्विट्जरलैंड से जर्मनी का सहयोग लेकर रूस पहुंचा, और लेनिन जो है वहाँ जाकर भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया। उस समय रूस के जनता ने लेनिन को अत्यधिक सहयोग किया। इसी बीच लेनिन ने जनता को सभी सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लेने का क्या दिया? आदेश दिया। देखिए, जब जार निकोलस द्वितीय का रूस से क्या हुआ? अंत हुआ, माने उसका शासन समाप्त हो गया रूस से, तो लेनिन ने जो है स्विट्जरलैंड से जर्मनी का सहयोग लिया और रूस पहुंच गया। रूस पहुंचते ही लेनिन ने क्या नारा दिया? भूमि, शांति और रोटी का। भूमि मतलब कि देखिए, हम जो है जमीन देंगे, मतलब उस पर आप जो है फसल लगाइएगा और अपने परिवारों का पालन पोषण कीजिएगा। शांति माने यहाँ लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, माने लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सभी जो है मिलजुल कर रहेंगे और एक शांति वातावरण रहेगा। और रोटी और खाने के लिए भोजन देंगे। इस तरह से 3 नारा दिए, भूमि, शांति और रोटी का नारा दिया। उस समय रूस के जनता ने लेनिन को अत्यधिक सहयोग करने लगा। इसी बीच लेनिन ने जनता को सभी सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लेने का क्या दिया? आदेश दिया। यह घटना जो है 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था, इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है ना। यह देखिए चौथा प्रश्न कहता है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग वैसे वर्ग को कहा जाता है जिसमें किसान आते हैं, मजदूर आते हैं और आम जनता आते हैं, है ना, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। कि सर्वहारा वर्ग वैसे वर्ग को कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग वैसे वर्ग को कहा जाता है जिसमें गरीब, किसान, मजदूर आते हैं, जैसे कि जो किसान, मजदूर और आम जनता थे, उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। और देखिए 5वां सवाल, क्रांति से पूर्व, क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, है ना। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? तो क्रांति से पूर्व बोले तो पहले रूसी किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी, है ना। क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी। लेकिन क्रांति के कारण जार निकोलस द्वितीय द्वारा वहाँ की किसानों को बहुत कम जमीन दिया जाता था, जिसके कारण किसान किसी भी तरह से अपना पूंजी लगाकर फसल लगाता था और राजा द्वारा उन किसानों से अधिक कर वसूला जाता, उन्हें अधिक टैक्स लगता था। मतलब क्रांति से पहले देखो, उस समय जब लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, आंदोलन नहीं हो रहा था, तो उस समय उसके पहले रूसी किसानों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। लेकिन जब क्रांति हुआ, क्रांति के कारण जो है जार निकोलस द्वितीय द्वारा वहाँ के किसानों को बहुत कम जमीन दिया जाता था, बहुत कम जमीन दिया जाता था, जिसके कारण किसान भी किसी तरह से अपना पूंजी लगाते थे, मैंने पैसा लगाकर फसल को लगाते थे। लेकिन राजा क्या करते थे बोले, जार निकोलस द्वितीय क्या करता था, उन लोगों बोले तो किसानों से अधिक
टैक्स ले लेते थे। कर मिस होता है टैक्स, तो अधिक टैक्स वसूला जाता था, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, है ना। 5 सवाल हो गए हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर जो है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आते तो ज़रूर जो कमेंट कीजिएगा, और जो है इस तरह का वीडियो हिस्ट्री का जो है लेसन बाय लेसन वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।